यस हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर मनरेगा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज पटवारी की 5th नंबर की क्लास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई है उसमें हम लोगों ने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ा है, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, राइट। तो अब हमने पेपर का जो एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग हर एक पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आपके मनरेगा के बनते हैं, राइट। तो वही सारे क्वेश्चंस के साथ आज मनरेगा थ्योरी को आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840, राइट। इस पर व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ऐड हो जाइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप पर जितने भी चीज़ें अभी तक आपको पढ़ाई गई है पटवारी की क्लास में, वो सारे के सारे नोट्स डाल दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो वैसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनरेगा के बारे में। तो सबसे पहले आप मनरेगा का फुल फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम में अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से पूछे गए, वो सारी डिटेल हम लोग देखेंगे। यदि आप पटवारी एग्जाम देना चाहते हो और अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है परीक्षा ऐप के द्वारा। आप ये टेस्ट सीरीज यहाँ से बाय कर सकते हैं। 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और यदि आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं जिसका नाम है ग्लोबल 50, यानी कि ग्लोबल 50, तो इस पर आपको 50% का ऑफ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर एक फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज को बाय भी कर सकते हैं। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मनरेगा योजना है क्या, मतलब क्यों लाया गया था इस योजना को। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना है। मतलब ऐसा अगर पूछा जाए कि योजना किसने चलाई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो ये किसने चलाई है, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के अंदर कौन सा मंत्रालय है जो इस योजना को चलाता है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इस मंत्रालय या ये जो मंत्रालय है ये मनरेगा को चलाता है, ठीक है। तो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, गांव का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देना। क्योंकि इसमें ये देखा गया था कि बहुत सारे लोग जो है बेरोजगारी के कारण क्या कर रहे थे, शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, अपने गाँव छोड़कर शहर जा रहे थे। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, गाँवों का विकास करने के लिए, स्पेशली गाँवों का स्थायी विकास करने के लिए मनरेगा योजना को लाया गया था। इसका पर्पज़ क्या था, जितने भी ग्रामीण जो पलायन कर रहे थे, है ना, उसको रोका जा सके, ठीक है। तो ये मनरेगा है। अब मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। इससे पूर्व इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें पहले महात्मा गांधी नेम ऐड नहीं था। तो उससे पहले ये केवल राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी कि नरेगा के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, मनरेगा क्या है, क्यों मनरेगा को लाया गया, किसकी योजना है, केंद्र सरकार की, ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये योजना है, ठीक है। अब इसके थोड़े संवैधानिक चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। संविधान में कब आया, कैसे आया, कब पारित हुआ। तो यह अधिनियम ग्रामीण विकास मंत्री जो है उस समय के, है ना, ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था और भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। मतलब भारत की संसद में इसका प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है। मनरेगा के अनुसार इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, ठीक है। ये कब लाया गया था, 2005 में लाया गया था। इसकी डिटेल और अभी हम लोग पूरा इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कब लाया गया था, 2005 में। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये यहाँ से नहीं, इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। पुराना कैसे, क्योंकि 1991 के अधिनियम को भारत के प्रधानमंत्री, उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव द्वारा इसको प्रस्तावित किया गया था। कई वर्षों के बाद इस अधिनियम को अंततः संसद में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में इसका कार्यान्वयन शुरू हो गया था। मतलब भारत के 625 जिलों में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। और इस अनुभव के आधार पर
1 अप्रैल 2008 से सभी जिलों में नरेगा की शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। 2005 में जो है विकास मंत्री जो थे, ग्रामीण विकास मंत्री उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। लेकिन ये इससे भी पहले का है। कब का? ये 1991 का है। उस समय इसको संसद में इसका प्रस्ताव रखा गया था कि क्या हम लोग नरेगा लागू कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसको 2005 में जो है पारित किया गया, है ना। और 2008 से सब जगह इसको अप्लाई कर दिया गया। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। 2005 में हमारा मनरेगा आ गया था, ऑफिशियली संविधान में इसको लाया गया था। लेकिन इसका इतिहास बोलें तो 1991 से इसकी बात चल रही थी। 2005 में ये लागू हुआ। 625 जिलों से इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि हर एक जिले में अप्लाई कर लो एट अ टाइम, है ना। कब हो सकता है सरकार नहीं मान रही हो, वहाँ की राज्य सरकार नहीं मान रही हो, तो 625 जिलों में इसको कहीं कहीं लागू किया गया था। और 2008 से सब जगह इसको लागू कर दिया गया था, हर जिले में इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब ये जो शुरुआत हुई थी, हमने देखा 2 अक्टूबर 2005 को इसकी शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। उस समय से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत रखा गया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है ना, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत इसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, 2005 में ये आया था। 2006 से इसको सब जगह लागू कर दिया गया, मतलब 625 गाँव में इसको लागू कर दिया गया था। फिर 2009 में आकर इसका नाम क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना इसको नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या क्या चीज़ें अभी तक हम लोगों ने देखी। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप शॉर्ट में देख सकते हैं इसमें क्या क्या और भी चीज़ें आती हैं। मनरेगा आपने देख लिया, महात्मा गांधी नरेगा में निर्देशित और अधिनियम को लागू करने के साधन के रूप में बनाई गई थी, ताकि गारंटी लागू यहाँ पर हो सके। गारंटी चीज़ें जो है मतलब हर एक व्यक्ति को यहाँ पर रोजगार मिल सके। ठीक है, तो राज्य सरकारों को मनरेगा के तहत नियम बनाने और संबंधित राज्य योजना में संशोधन करने की शक्तियाँ दी गई थी। हर एक राज्य के पास संशोधन करने की शक्तियाँ थी, है ना। अधिनियम में महिलाओं का जो प्रतिशत रखा गया था वो 33% रखा गया था। देखो, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि क्या संशोधन राज्य सरकार यहाँ पर करती है, तो इनका जो दैनिक भत्ता है वो यहाँ पर मिनिमम इन्होंने कंडीशन रखी है, उससे ज़्यादा ऊपर नीचे यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं 100 दिनों का गारंटी योजना है, तो छत्तीसगढ़ ने क्या कर दिया था, 150 दिनों का कर दिया था। 100 दिनों का जितना भी वेतन भत्ता होता है वो यहाँ पर केंद्र सरकार देती है, लेकिन 50 दिनों का एक्स्ट्रा कौन दे रही थी, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार वहाँ की जनता को दे रही थी। तो इस तरीके से कुछ संशोधन राज्य अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकती है, किसमें, मनरेगा के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, संशोधन का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। वो चाहे तो यहाँ पर 100 दिनों का 150 दिन कर सकती है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 100 दिन होना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, और महिलाओं के लिए प्रतिशत कितना रखा गया था, 33%, यानी कि 1/3 की भागीदारिता अनिवार्य करी गई थी, ताकि महिलाओं को भी यहाँ पर रोजगार मिल सके। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर क्या कर दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कर दिया गया था। मतलब कुछ नहीं है, आगे महात्मा गांधी इसका ऐड कर दिया गया था। ठीक है, नरेगा में उसको मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा कार्यक्रम जो है महिलाओं को काम की तलाश में प्रवास के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि महिलाएं क्या करती फिर शहरों में प्रवास कर जाती है, तो उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, वो गाँव में ही रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इस वजह से भी। ठीक है, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है इस कार्यक्रम के पारित होने में एक महत्वपूर्ण संगठन था। जो मजदूर संगठन होते हैं, सबसे बड़ा योगदान मनरेगा में उन्हीं का रहा है। ठीक है, अब मनरेगा के उद्देश्य जान लो, उसके बाद हम लोग इसका क्विज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मनरेगा के उद्देश्यों की तरफ हम लोग एक बार से चल लेते हैं। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, इस योजना का उद्देश्य उन सभी परिवारों को जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है ना, इन सभी सदस्यों को क्या करना है, रोजगार यहाँ पर प्रदान करना है। कितने दिन का, अपनी इच्छा से वो 100 दिन का रोजगार यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। शारीरिक श्रम मतलब वही कुछ कार्य यहाँ पर करना होगा। दूसरा उद्देश्य क्या है, सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसी टिकाऊ संपत्तियों का विकास करना। देखो, यहाँ पर गांव में कोई भी कार्य करवाना है तो मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पर कोई भी अपना मनमाना बोलते हैं ना कि कम पैसे देकर कार्य ना करवाए, उसके बजाय हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मनरेगा के थ्रू जो है अपने गाँव का विकास भी हो जाएगा और वहीं के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ये दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। थर्ड की यदि बात करें तो ये कंडीशन है, इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना होगा, ग्राहक के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार उपलब्ध करवाना और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना। हर एक राज्य के लिए न्यूनतम मजदूरी यहाँ पर आवंटित करी गई कि मिनिमम इतना भुगतान तो आपको करना ही पड़ेगा, किसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत।
यदि कोई भी व्यक्ति अपना घर, उस व्यक्ति का घर यहाँ पर है और उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जो है वो यहाँ पर कार्य कर सकता है, लेकिन यदि जो है 15 दिन के भीतर भीतर उसको कोई काम नहीं मिलता है तो उसको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता यहाँ पर दिया जाएगा। अगर उसने आवेदन किया है कि मुझे यहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत आना और 15 दिन के भीतर उसको कोई काम नहीं मिला तो भी उसको यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा अगर सरकार योजना प्रदान करने में विफल रहती है तो वह लोगों को क्या कर सकती है, यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। तो ये किसका दायित्व बनेगा, वहाँ की सरकार का, है ना, राज्य सरकार का। जो ग्राम पंचायत जो भी वहाँ पर अलॉट है उसका दायित्व होगा कि वो मनरेगा के तहत लोगों को यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड करवाए। ठीक है, तो ये मेन 3 हमारे मनरेगा के बोल सकते हैं उद्देश्य रहते हैं। इसमें एक कंडीशन और रहती है कि अगर 5 किलोमीटर के दायरे में अगर उसको रोजगार नहीं मिलता और अपने गांव से जाकर उसको कहीं और जाकर अगर बोल सकते हैं कि मनरेगा के तहत काम मिलता है या इस किलोमीटर से ज़्यादा का दायरा होता है तो उसको अलग से यहाँ पर भत्ता दिया जाता है। ठीक है, ये कंडीशन और होगी इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये 3 उद्देश्य यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं, बेसिक तो आपने देख लिया कि सड़क, बावड़ी, ये सब निर्माण करवाना, है ना। और भी कई कार्य आ सकते हैं इसके अंतर्गत, जल संरक्षण करवाना। मनरेगा के अंतर्गत आप यहाँ पर बावड़ी, कुएं, तालाब वगैरह बनवा लें, है ना, टैंक वगैरह बनवा लें। सूखे की रोकथाम के अंतर्गत वृक्षारोपण करवाना, बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, भूमि विकास, विभिन्न तरीके के आवास का निर्माण करवाना, है ना। बहुत सारे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास घर बनवा रहे हैं, वो करवा सकते हैं। लघु सिंचाई करवा सकते हैं, बागवानी का कार्यक्रम आ सकता है। ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण हम लोग करवा रहे हैं, है ना, रोड बनवा रहे हैं, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि सड़क वगैरह बनवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएगी, एक गांव को दूसरे गांव से कनेक्ट करने के लिए। कोई भी ऐसा कार्य जिसे केंद्र सरकार राज्य सरकार की सलाह से लेकर अधिसूचित कर सकती है, वो सारे के सारे कार्य किसके अंतर्गत कंसीडर किए जाएंगे, मनरेगा के अंतर्गत यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन तो है ही सही, कुछ पेपर ऐसे भी थे जिसमें 2 क्वेश्चन भी थे, तो वही सारा क्वेश्चंस को देखते हुए मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आवंटित है, तो 33% मुझे पता था, तो यहाँ पर एग्जाम में हम लोग आंसर करके आएंगे 1/3। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना ही है। दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक है। ठीक है, मनरेगा के उद्देश्य आप लोगों ने देख लिए, 3 मेजर उद्देश्य थे। ठीक है, सबसे पहला है अकुशल मजदूरों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके पुरानी गरीबी का परिचायन करवाना, मतलब उस अनस्किल्ड जो लेबर्स है उसको यहाँ पर खत्म करके उनको यहाँ पर रोजगार प्रोवाइड करवाना। ठीक है, सेकेंड था भवन बांध बनवाना, सार्वजनिक स्थानों की सफाई करवाना या कुशल जो इंजीनियर्स हैं इनको रोजगार प्रोवाइड करवाना। तो मनरेगा के प्राथमिक उद्देश्यों में क्या आता है, जितने भी अकुशल मजदूर हैं उनको उनके गांव में ही क्या करवाना, रोजगार प्रोवाइड करवाना। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा को कब पारित किया गया था, तो मुझे पता है कि मनरेगा जो अधिनियम आया था, मनरेगा अधिनियम आया था 2005 में, है ना। फिर मैंने देखा था कि 2006 से इसको लागू कर दिया गया था 625 गांवों के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें 2008 में ऑल ओवर द इंडिया इसको सब जगह लागू कर दिया गया था, है ना। और उसके बाद जो अगला सन था 2009, उसके अंदर क्या कर दिया गया था, इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ये सारे ही सन मनरेगा से कनेक्टेड है, ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो कब अधिनियमित हुआ था, इनेक्ट कब हुआ था, तो 2005 के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के तहत जो है मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर किया जाना है, 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के अंदर अंदर जो है मनरेगा के तहत जो है यहाँ पर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर मनरेगा का क्रियान्वयन किस एजेंसी को सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है इसका क्रियान्वयन कौन करता है, मध्य प्रदेश की राज्य मनरेगा समिति, मनरेगा कमेटी करेगी। राज्य रोजगार समिति यानी कि स्टेट एम्प्लॉयमेंट कमेटी करेगी। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद करती है। मध्य प्रदेश राज्य रोजगार केंद्र करता है। आपने सेकेंड नंबर की स्लाइड में देखा था कि इसका कार्यान्वयन कौन करता है, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ही जो है इसका कार्यान्वयन करती है, इसकी देखरेख करती है। मतलब किस तरीके से जॉब कार्ड बनवाना है, पंजीयन किस तरीके से करवाना है लोगों का, जितना भी डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, आधार कार्ड वगैरह, है ना, वो सारी चीज़ें कार्य कौन करता है, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद करती है।
ओके चलो, मनरेगा के अंतर्गत किस राज्य में सबसे पहले बायोमेट्रिक सिस्टम को अपनाया गया था? मतलब इसके लिए कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके लिए बायोमेट्रिक परीक्षण यहाँ पर करवाया जाएगा। बायोमेट्रिक सिस्टम अपनाने वाला राज्य कौन सा था? सर्वप्रथम केरल था, सबसे साक्षर राज्य जिसको हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बायोमेट्रिक के माध्यम से यहाँ पर जो है मनरेगा का पंजीयन करवाया जाता था। ओके तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मनरेगा के एग्जाम में आपसे पूछे गए थे, वो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए। बाकी सारे के सारे हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके तो ये पूरा मनरेगा हो गया, मतलब 1 से 2 नंबर आपके कवर हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 नंबर के क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन पंचायत से बन जाएंगे। ठीक है, हम लिए मानकर चल रहे 2 क्वेश्चन आपके पंचायत के होंगे, 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपका मनरेगा क्या हो गया। तो हम लोग यहाँ पर मानकर चले कि आपके 3 नंबर यहाँ पर कवर हो गए। ठीक है, मनरेगा पूरा कर लिया, कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस में आपको करवा देंगे, है ना, थ्योरी तो यही रहेगी। तो 3 क्वेश्चन आपके क्या हो गए? मनरेगा और पंचायती राज से हो गए, मतलब 20 में से 3 नंबर तो कवर हो गए। उसके बाद 3 नंबर आपके कवर करवा देगी हमारी मध्य प्रदेश की जितनी भी फसलें वगैरह होती है ना, वो वाली चीज़ें। ठीक है, तो 3 नंबर हम लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, तो 6 नंबर तो पूरे पूरे फिक्स है कि 6 नंबर तो आ गए। उसके बाद कुछ आपका करंट अफेयर्स भी इसके अंदर पूछा जाता है, कुछ स्टैटिक जीके हो जाएगा, और भी कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित स्कीम योजना है ना, वो सारी हो जाएगी। तो उससे हम लोग सारे नंबर यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो 3 नंबर की तैयारी 5 क्लासेस में हम लोगों ने कर ली है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हम लोग चल रहे हैं। तो नोट्स भी आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। 2 नंबर पंचायती राज के और 1 नंबर आपका मनरेगा का। ठीक है, अब हम लोग फसल वगैरह को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं लेंदी चैप्टर्स है, हर एक फसल के बारे में जानना है ना, तो वो लगेंगे उसमें टाइम। तो इस यहाँ तक आप पूरे नोट्स बना लो, रिवीजन आप लोग करते रहो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी समस्या आती है, कमेंट कर दो, हम लोग नेक्स्ट सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, सेशन को ओवर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लिंक को शेयर करिए ताकि इससे भी हमारा मोटिवेशन बना रहे। और सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।